ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम जीएसटी का, हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था कि जीएसटी की आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो सीख लिया, ठीक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको एक मैसेज आएगा या एक मेल आएगी जिसके अंदर आपका जीएसटी नंबर होगा और आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी हमें रिटर्न फाइल करनी होगी तो हम उस यूजर आईडी और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। तो किस तरीके से जीएसटी की रिटर्न फाइल की जाती है उस प्रोसेस को हम सीख रहे हैं, क्लियर है। तो उस प्रोसेस को सीखने के लिए मेरे पास एक मैसेज आ गया है, मतलब जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है। अब की बात हम लोग इसी साइट पे फिर से वापस आए थे और अब की बार हमने जैसे लास्ट क्लास में क्या करना था, रजिस्टर्ड करा था। अब हमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। नाउ वी हैव टू डू लॉगिन, ठीक है ना। लॉगिन करेंगे हम उस यूजर आईडी पासवर्ड से जिस यूजर आईडी को जो यूजर आईडी हमें मिला है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जीएसटी में लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहां पर क्लिक करना है, मतलब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपको लॉगिन करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो आपको पहला ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड दे सकते हो, क्योंकि वो तो जनरेटेड होगा, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा जो आप याद कर सको ना कर सको, ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से एक नया पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन इसी से करना है। क्योंकि हम डमी वर्जन में काम कर रहे हैं तो इस लिंक का ऑप्शन हमारे पर नहीं चलेगा, तो हम लोग डायरेक्टली लॉगिन करते हैं इससे। क्लियर है, तो हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लॉगिन करेंगे। जैसे हम आप लॉगिन करते हो, आप लॉगिन करोगे, जैसे लॉगिन करोगे जिसके नाम पर ये रजिस्ट्रेशन उसका नाम लिखा हुआ है वेलकम की तरफ से, यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन वर्क करने लग जाएंगे। इस ऑप्शनों में बहुत सारे ऑप्शन अंदर आपको नजर आएंगे जिनकी जरूरत आपको जैसे जैसे पड़ेगी आप उसका इस्तेमाल करते जाओगे। आज हम फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे देंगे जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, जेपीएल, जीएसटीआर 1 और 3 की रिटर्न फाइल करना किस तरीके से की जाती है। रिटर्न फाइल करने के लिए आप कहां जाओगे, जीएसटी का रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा किस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप फाइनेंशियल ईयर दोगे। इसके बाद आप ये दोगे कि जैसे मुझे मई मंथ की यहां पर रिटर्न फाइल करनी, तो मैंने मई मंथ सेलेक्ट कर लिया। मई मंथ का सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे बताएगा, ये मुझसे बोलेगा कि क्या आपकी टर्नओवर 1.5 सीआर से ऊपर नहीं गए थे 2016-17 में, क्योंकि डमी वर्जन है तो यहाँ पे 2016-17 लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे जो अभी लास्ट ईयर होता वो लिखा हुआ 2020-21 लिखा, तो 1920 लिखा हुआ था कि उसमें आपकी 1.5 लाख रुपए से ऊपर तो नहीं गई थी। अगर देखो इसमें एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर जो छोटे डीलर है वो अपनी रिटर्न्स को 3 मंथ क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाती है। क्लियर है, तो आपसे ये पूछ रहा है क्या आप इस ऑप्शन, मैंने जैसे आपको मैंने यहाँ पे बोला यस, तो जैसे मैं यस बोलूंगा हाँ मेरी 1.5 करोड़ से नीचे रहती है, नीचे रहेगी, तो पूछेगा क्या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन लेना चाहते हो। जैसे मैं ऐसे नो करूंगा वो ऊपर वाले नो पे चले जाएगा, जैसे मैं सबमिट करूंगा तो नो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ गया। इसमें मेरे पास रिटर्न डैशबोर्ड में मेरे पास रिटर्न्स खुल के आ गई, जैसे कि पहला है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 है। आप रियल साइड में जब वर्क करोगे तो वहां पे यहाँ पे डेट भी लिखी हुई आएगी, किसकी जो लास्ट डेट होगी रिटर्न फाइल करने की वो क्या होगी, किस डेट तक आपको लास्ट रिटर्न फाइल कर देनी है। अब यहाँ पे फाइल करना है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 फाइल मतलब आप अपने सेल्स की डिटेल गवर्नमेंट को बता रहे हो। जब आप सेल्स की डिटेल गवर्नमेंट को बता रहे हो तो इसके लिए दो तरीके, आप दो तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, पोर्टल में अपनी चीजों को इंफॉर्मेशन डालने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे, जिसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने अपलोड कर दी तो फिर उसमें चेंज करना मुश्किल होता है जैसे का, ठीक है ना। ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपके पास एक चीज और होगी, अगर आपके पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस कम है जो अपलोड करनी है तो भी आप इस ऑनलाइन का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज आप ऑफलाइन का इस्तेमाल करोगे। ऑनलाइन अपलोड करना बहुत आसान है, मतलब आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाना है, इसमें आपके पास अलग अलग कॉलम्स की डिटेल्स पूछी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपने सेल करी है उसकी डिटेल आप जब बताओगे तो अलग अलग हिसाब से बताओ, मतलब B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी आपकी है, जितनी भी आपने सेल करी है बिजनेस, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनको आपने सामान बेचा है उनके, वो अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो जो भी आपने सामान उन्हें बेचा है उनकी डिटेल आता होगा B2B। B2C लार्ज मैंने बताया था 2.5 लाख रुपए से ऊपर किसी कंज्यूमर का सामान बेचा है आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के सब बाहर सामान आपने बेचा 2.5 लाख रुपए से ऊपर और कंज्यूमर है वो, उसकी डिटेल यहां बताओ। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी है रजिस्टर्ड डीलर से उनकी डिटेल यहां बताओ, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर से वो यहां बताओ, एक्सपोर्ट जो भी करे वो यहां पे बताओ।
B2C कंज्यूमर मतलब जो भी कंज्यूमर को स्मॉल कंज्यूमर है उनको आपने सामान बेचा, मतलब विद इन स्टेट अगर आपने कोई भी कंज्यूमर का सामान बेचा, कितने का भी बेचा हो वो सारी डिटेल यहाँ पर बताओ। नीड डायरेक्ट सप्लाई उनकी डिटेल यहाँ बताओ, एडवांस रिसीट उनकी, देखो ये बहुत सारे कॉलम से आपको भरने पड़ेंगे, करेक्ट है ना। तो इसीलिए हम ऑफलाइन का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्ट खाली B2B ट्रांजैक्शन करते हो, आप सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको B2B ट्रांजैक्शंस में जाना है। B2B ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे फीड करना है, जैसे आपने ऐड करा, ऐड करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपने इन्फॉर्मेशन डाली, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला जिसको आपने सामान बेचा, और मैंने वो डाल दिया नाम उसका ABC, इनवॉइस नंबर डाल दिया 1 2 3, डेट डाल दी 1 मई, 1 मई को मैंने सेल कर दी इस बंदे को, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उत्तराखंड। टैक्स इनवॉइस यहाँ पे लगानी है आपको जीएसटी के साथ। तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, जीएसटी के साथ 1,05,000, तो 105,000, तो आपको ये इनवॉइस टैक्सेबल सामान बता दी। जैसे देखो आप यहाँ पे पीओएस, जो लोग यहाँ पीओएस उसके बेस पे यहाँ पर आपके पास वो टैक्स पूछेगा। अगर आप यहाँ पे पीओएस अदर स्टेट ले लेते तो यहाँ पे आईजीएसटी खुलता है इस कॉलम में, सीजीएसटी जीएसटी नहीं खुलता। अगर आप ये देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इस मान लीजिए मैंने डालूंगा, देखो अगर मैं इसमें उत्तराखंड डाल दूंगा, अब यहाँ पर अलग अलग जितने रेट्स हमारे होते हैं उस रेट्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने यहाँ पे पुट, आप किस तरीके जो आप यहाँ पे देखिए टैक्स वैल्यू 5% की आइटम थी, आपने 1 लाख रुपए डाला, जैसे आप 1 लाख रुपए डालोगे यहाँ पर अपना टैक्स आ जाएगा। आप इसे क्या करोगे, सेव करोगे, जैसे आप इसे सेव करोगे आपकी यहाँ पे इनवॉइस ऐड हो जाएगी। ऐसे आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऐड कर सकते हो, जैसे सारी इनवॉइसेस ऐड हो जाए अब बैक जाओ, बैक जाने के बाद आपके पास ये डिटेल दिखाएगा आपकी इनवॉइस, टोटल इनवॉइस कितनी है, टैक्स कितनी है, और आपके पास टैक्स जो आ रहा है वो इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से B2C लार्ज और अधिकतर, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होगी आपकी B2C स्मॉल वाली होगी, तो मैं वो आपको बताया था वो कैसे करोगे। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद B2C स्मॉल, ठीक है ना। आपको यहाँ पर B2C स्मॉल एक एक पर्टिकुलर लोगों की बतानी नहीं है। गवर्नमेंट कहता है आप हमें टोटल बता दो, पूरे महीने भर में आपने B2C स्मॉल कितनी करनी है। जैसे B2B में तो क्या हर एक बंदे का स्टेटस बताना है, लेकिन इसमें स्टेटस नहीं बताना, उसमें इसमें स्टेटस बताना है, क्योंकि उससे उसका इनपुट मिलेगा। उसे हम जो डिटेल डालेंगे उसके पोर्टल में वो नजर आ जाएगा कि जो हमने सामान जिनको बेचा है उनके पोर्टल में वो 2A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी मैंने सामान अभी मैं डिटेल डाल रहा था B2B में, तो वो मैंने जो जिस बंदे का जीएसटी नंबर डाला था उसके पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि मैंने उनको सेल करा था। उसके परचेज वाली परचेज कौन सी होती है, 2A, तो की रिटर्न में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि वहां पर, इसलिए वो एक एक बंदे का देना है। B2C वाले को कोई आईटीसी से मतलब नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे जैसे कि हमने टोटल सेल कितनी करी, हमने यहाँ पर भी यहाँ पर 2 लाख की करी, ठीक है। टैक्स वैल्यू डाली 5% हिसाब से कितना हो गया, 10,000 रुपए, ठीक है ना। तो हमने इसमें रेट डाला कि 5% का आइटम है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना भी अभी नहीं आ रहा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है ना। सेव कर देंगे, मैंडेटरी है ना, तो परसेंटेज टैक्स होगा। ठीक है, 5% ले लिया हमने। 5% लेने के बाद ये 5,000 5,000 रुपए 10,000 रुपए हमारा पैसा गया, उसके बाद सेव करना। तो अपना कंप्यूटर कर दिया, इसे हमने ऐड कर दिया, तो हमारी ये डिटेल भी सेव हो गई। अब इसे हमने पैक कर दिया, पैक करने के बाद यहाँ पे पैक है, तो हमारी डिटेल देखो B2B में डल गई और B2C स्मॉल में डल गई। तो हमारे टैक्स हमें जो गवर्नमेंट को जमा करना है इस टाइम 10,000 रुपए, और ये लायबिलिटी वापस आ रही है 5,000 रुपए, ये तो 15,000 रुपए जमा करना है। ये हमने करा, और इसके बाद हमने इससे देखो बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो नॉर्मली आपको जब किसी केस में जाओगे तो आपको 2 तरह की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, या तो आप किसी बंदे को कंज्यूमर का सामान बेच रहे हो या किसी रजिस्टर्ड डीलर को बेच रहे हो। ये सारी ट्रांजैक्शन कॉमनली हर किसी जगह पे कंपनी में होती है, तो आप ये थोड़ा इंफॉर्मेशन को भरना पसंद करोगे, तो आप यहाँ डालोगे और इसमें जाकर के, ठीक है ना। पहले आप जनरेट करोगे समरी को, ठीक है ना, जनरेट करोगे। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे जनरेट समरी जनरेट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि नई वर्जन है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबमिट करोगे, प्रोसीड करोगे, फिर ये वेरिफिकेशन का पेज आएगा, आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप ये वेरीफाई। तो अब या तो डीएससी से करोगे ईवीसी से। डीएससी होगी कंपनी के लिए, अगर आपकी कंपनी है तो आप डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करोगे, मैंडेटरी उनके लिए।
और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा उस मेल आईडी या उस फोन नंबर पे जो आपने यहाँ पे फीड करता है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास वो मैसेज आएगा, तो आप वो मैसेज यहाँ पे डालोगे, आपकी रिटर्न फाइल जाएगी। अब वो मैसेज क्या होगा, हम मैसेज की वेट कर रहे हैं। ओटीपी अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी इसका ओटीपी मतलब बेसिकली ये होगा, किसका ओटीपी आएगा, आपको मैसेज डालना है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, खत्म। ये एक प्रोसेस है ऑनलाइन रिटर्न फाइल होने का। इसमें यहाँ पे खत्म करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही। ये तो हुआ आपका ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस पूरा, ठीक है ना। जैसे आप रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न फाइल करोगे तो आप इस तरीके से रिटर्न फाइल करोगे। अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो कैसे करनी है, तो आपको मैं किसी यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। अब की बार हम लोग जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन तो हमने देख लिया, अब ऑफलाइन रिटर्न फाइल कैसे की जाती है वो देखते हैं, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन रिटर्न फाइल करें जीएसटी पर, तो उसके लिए क्या होगा ऑप्शन, कुछ नहीं करना, आपको एक किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। दो तरीके हैं ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के। क्या, एक तरीका है कि अपना डाउनलोड्स में जाओ, एक यूटिलिटी होती है दिस, इस यूटिलिटी में एक एक्सेल की फाइल होती है, उसमें फीड करो डेटा, उसे फिर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, जेसन फॉर्मेट, ठीक है ना। वो एक पोर्टल होता है, उस तरीके से वो एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले उसे डाउनलोड करो, एक्सेल की फीड करो, फिर उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे आप उसे कंप्लीट रिटर्न फाइल कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, टैली से करते हैं। टैली से इंपॉर्टेंट भी क्या है, टैली से इजी है कि आप टैली में, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, इस कंपनी में मैंने जो भी डेटा डाला था, सेल परचेज करी थी और मई की रिटर्न डिटेल मैंने देखी, तो उसके अंदर जीएसटी की रिटर्न हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें अपना फीड हो गई है। मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करना है। इसे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में। देखो ये सारे कॉलम जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, जब तुमने मैंने जीएसटी 1 खुला था तो उसमें मुझे दिखा था, मैं यहाँ पे पहुंचा कैसे पहले देख लो। टैली में आप कहाँ जाओगे, गेटवे पे होगी, आपने जो गलती कर दी डिस्प्ले पे जाओगे, डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ जाने के बाद स्टैच्यू रिपोर्ट्स में जाओगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाओगे, देन उसके बाद जीएसटी 1। अब यहाँ पर आप उस मंथ को बोलोगे, तो मैंने जैसे मई खुला तो मई की मंथ की मेरे पास डिटेल लगी। इसको मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो ऑल्ट करूंगा, ऑल्ट करके ई रिटर्न एक्सपोर्ट करूंगा, जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूंगा और इसकी लोकेशन दूंगा। तो मैंने इसकी लोकेशन दे दी, जैसे कि मैंने इसे ड्राइव में डाल के टेक्स्ट में सिलेक्ट करा और टेक्स्ट में सिलेक्ट करने के बाद जीएसटी में मैंने फोल्डर में ही सेव कर दिया और इस नाम से वो सेव जाकर के हो जाएगी। तो ये जाकर के इस नाम से यहाँ पे सेव होगी, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस फाइल को अपलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे ऑफलाइन का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल, इस फाइल को चूज करूंगा और इसमें क्लिक करके ओपन करूंगा। जैसे मैं इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे, अब देखो ये क्योंकि एक डमी वर्जन है तो इसमें ऑप्शंस कम आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जनरेट करने का, जैसे मैं जनरेट करूंगा वो अपने आप से जहां जहां फीड होनी चाहिए वो फीड हो जाएगी। फिर आगे का प्रोसेस वही होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, सबमिट करना, जनरेट करना, पहले समरी, फिर सबमिट करना, फिर उसके बाद फाइल रिटर्न करना, फिर वेरीफाई हो जाएगी। तो वो पूरा प्रोसेस है, मतलब आपको जो मैन्युअली फीड करना पड़ रहा था वो डेटा फीड नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद के सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये इजी है या वाला इजी है, ये इजी है दिक्कत भाई, आप टैली में तो काम कर ही रहे हो, आपको उसे अपलोड करना है और फिर सबमिट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये हमारी कहती है जीएसटी 1 रिटर्न फाइल करने की, ठीक है ना।